होली पर दिए अनुज चौधरी के बयान पर विरोधी अब भी आग बबूला। मुस्लिम लीग से लेकर समाजवादी पार्टी की लाइन सिर्फ एक है, निशाने पर संभल की होली और सीओ अनुज चौधरी है। प्रशासन संभल में होली पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नफरती बोली बोल रहा है। मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात ने संभल के सीओ अनुज चौधरी पर आरोप लगा दिया कि सीओ अनुज चौधरी होली पर झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं। धमकाने का अंदाज उन्होंने किया, धमकाने का अंदाज, और धमकाने के अंदाज में बिल्कुल एक हिंदू लीडर की तरह वो बोले हैं। उनकी अब तक की जितनी भी एक्टिविटीज रही हैं संभल के फसाद के बाद, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि वो एक हिंदू लीडर की तरह से बिहेव कर रहे हैं और वो हिंदुओं के लीडर बनना चाह रहे हैं और हिंदुओं के लीडर बन रहे हैं। हो सकता है उन्हें आगे आने वाले वक्त में एमएलए और एमपी बनना हो बीजेपी से। मैं क्या नाम डीजीपी को एक लेटर लिखा है इसी बारे में, और मुझे अंदेशा है बहुत सख्त कि ये आने वाली होली के टाइम में भी ये झगड़ा करा सकता है। खड़े होकर जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर संभल में झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार ये अनुज चौधरी सीओ संभल होगा, और ये झगड़ा कराने की पूरी योजना बना रहा है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दे। इसलिए मैंने डीजीपी को लेटर लिखा है कि वो फौरन ऐसे अधिकारी का वहाँ से तबादला करे। जो भाषा मुस्लिम लीग की है वही भाषा समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क की है, सिर्फ शब्द अलग है। बर्क तो कोर्ट से अनुज चौधरी पर एक्शन लेने की मांग तक कर रहे हैं। ये अफसोस है कि मतलब ऐसे लोकतांत्रिक देश के अंदर इस प्रकार के अधिकारी भी कार्यरत हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी को निभाने की जगह और एक तरह से चेतावनी दे करके कह रहे हैं। अगर इस प्रकार चेतावनी देकर घर में एक पक्ष को अंदर रखोगे तो फिर तुम्हारा अधिकारी होने का फिर मकसद ही क्या। नेताओं उनकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि इस प्रकार से सिर्फ तारीफ करने का कोई औचित्य नहीं मिलता। जब वही लोग उनको संरक्षण करेंगे तो कहाँ से कार्रवाई होगी। अब उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं तरह से कि अगर सरकार इसमें अधिकारी और सरकार कार्रवाई नहीं करती तो न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करके इस प्रकार के अधिकारियों के साथ में दंडित करने का काम करे। अगर रंग से कोई आपको दिक्कत है तो घर में बैठ जाए और क्या किया जा सकता है, लेकिन आके अगर शांति भंग करेंगे तो फिर शांति भंग करने वाले एक जगह कहाँ है, योगी सरकार में सबको पता है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अनुज चौधरी को लेकर विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। सरकार आने पर जेल भेजने की धमकी तक दे चुके हैं। लेकिन संभल में जो अफसर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सड़कों पर है, मुस्लिम लीग और समाजवादी पार्टी उसे बुरा बता रहे हैं। लेकिन देश के क्रूर आक्रांता औरंगजेब से इनका प्यार कम होने का नाम नहीं ले रहा। औरंगजेब पर विपक्ष के नेता मुस्लिम लीग की जो भाषा बोल रहे थे उसे अब मुस्लिम लीग ने जाहिर भी कर दिया और औरंगजेब को आज के हुक्मरानों से ज्यादा ईमानदार बता दिया। अरे औरंगजेब ने लगभग 200 मंदिरों को जायदादें दी हैं। ये हिंदुओं के ठेकेदार अगर औरंगजेब से नफरत करते हैं तो उन मंदिरों की जायदादें वापस करें। पहले उन मंदिरों की जायदाद वापस करें या उन मंदिरों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दें, उन्हें तोड़ दें, अगर इनमें इतना दम है तो। औरंगजेब ने जायदादें दी, वो जायदादें तो तुमने रख रखी हैं, उसका कोई जिक्र तुम आज नहीं करते, उसका कोई शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। और आप औरंगजेब के खिलाफ औरंगजेब का नाम लेकर दरअसल मुसलमानों को गाली देने का एक प्लान है उनका। उन्हें भी मालूम है कि औरंगजेब आज के जो हाकिम हैं भारत के और प्रदेश के, उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी था। औरंगजेब आज के हाकिमों से ज्यादा ईमानदार, जो आज के हाकिम है भाजपा के जो नेता जो इस मुल्क के जिम्मेदार बने हुए हैं, उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी था वो। और उसने इंसाफ किया। यहाँ पर उसने हिंदू और मुसलमान के साथ कोई सब झूठ फैलाया जाता है, बेपनाह झूठ। जिस तरह बाबरी मस्जिद के मामले में झूठ खड़ा करके और बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील कर दिया गया, कोरा झूठ था। ये नफरत का एक बाजार चल रहा है इस टाइम इनकी चल रही है। लेकिन कुछ हर चीज ज्यादा दिन नहीं रहती, जालिम ज्यादा दिन नहीं रहता। जालिम बहुत जल्दी उसका समापन हो जाता है और इनका भी समापन होने के दिन आ रहे हैं। विपक्ष और मुस्लिम लीग औरंगजेब को महान बताने पर तुला है, लेकिन महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर घमासान मचा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की हिंदू संगठनों ने मांग तेज कर दी है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। अब सवाल है, क्या विपक्ष को मोदी योगी से इतनी नफरत हो गई है कि वो औरंगजेब से मोहब्बत और उसको अपना हीरो बना रहे हैं? सवाल ये भी है
कि आखिर होली पर नफरती बोली बोलकर विरोधी क्या संभल का माहौल खराब करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि औरंगजेब से प्यार और संभल में सनातनी होली से नफरत, क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष का एजेंडा यही है जो एक्सपोज होने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों से करवाता हूँ। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हैदर मुजीब है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अशोक यादव जी है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आतिकुर रहमान जी है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, आपसे पहला सवाल है, ये मुस्लिम लीग से कोई अंडरस्टैंडिंग है क्या कि भाई जो हम बोल रहे हैं वही तुम ही बोलना, जो तुम बोल रहे हो वही हम ही बोलेंगे? मुस्लिम लीग से अंडरस्टैंडिंग तो हिंदू महासभा को थी, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। उसके साथ मिलकर के जब पूरा देश अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहा था, तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सरकार बना रहे थे। आप सब पूरा देश को पता है। तो मुस्लिम लीग का डीएनए और भाजपा का डीएनए एक है। रह गई बात, आपने संभल का जिक्र किया, जो अनुज चौधरी वहां का सीईओ है, उसने जब ड्यूटी ज्वाइन की होगी तो शपथ लिया होगा और संविधान की शपथ लिया होगा, न कि भाजपा के संविधान की शपथ लिया होगा। उसने देश की संविधान की शपथ लिया होगा। और जो उसके बयान को संरक्षित कर रहे हैं माननीय योगी जी भी जब शपथ लिए होंगे मुख्यमंत्री की, तो वो भी देश के संविधान की शपथ लिए होंगे। मैं योगी आदित्यनाथ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। होंगे नहीं अशोक यादव, लिए होंगे नहीं, संविधान की ही शपथ ली जाती है। अखिलेश यादव जी भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो लिए नहीं होंगे, संविधान की ही शपथ लिए थे। लेकिन औरंगजेब से इतनी जल्दी मत भागिए। इतनी जल्दी क्या है, आएंगे संभल पर भी, लेकिन औरंगजेब से इतनी जल्दी नहीं। मैंने दिखाया भाई दावे के मुताबिक। अशोक यादव जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं स्टूडियो से बाहर निकलकर भी डिबेट करता हूँ। और आप देखिए, मैं आप कहेंगे तो मैं फिर दिखाऊंगा कि जो दावे हैं औरंगजेब ने किया क्या। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर पहले जो दावे हैं कि केशव देव मंदिर हुआ करता था, केशव देव मंदिर को तोड़वाया। दावे के मुताबिक यहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी। और दावा तो ये भी है कि जो मुख्य गुंबद दिख रहा है उसके ठीक नीचे गर्भगृह है भगवान श्री कृष्ण का। तो इतनी जल्दी मत भागिए औरंगजेब से, और ना मैं भागने दूंगा। हिंदू महासभा से था नहीं था वो विषय है शिवम त्यागी का। शिवम त्यागी उसका रिप्लाई करेंगे कि भाई बताइए इसका आपके पास काउंटर क्या है। लेकिन अबू आजमी की कौन सी अंडरस्टैंडिंग थी, आपके पार्टी के मुखिया की कौन सी अंडरस्टैंडिंग? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अबू आजमी का समर्थन कर दिया। आपके लिए ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कि हिंदुओं का ऐसे मजाक उड़ाएंगे। लेट में से औरंगजेब कभी हमारा आदर्श नहीं हो सकता। हमारा आदर्श वीर अब्दुल हमीद हो सकते हैं, अशफाकुल्लाह खां हो सकते हैं। औरंगजेब अगर किसी का आदर्श हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का आदर्श हो सकता है, क्योंकि औरंगजेब के शासन में भी हिंदू जो है धर्म के आधार पर। तो फिर अबू आजमी ने हिमायत क्यों की? पार्टी शासन में भी अबू आजमी ने फिर हिमायत क्यों की? आपका नहीं, अबू आजमी ने हिमायत क्यों की? आपकी पार्टी अबू आजमी के साथ जाकर खड़ी क्यों हो गई? और आप कह रहे हैं कि अबू आजमी ने गलत किया, तो निकाल रहे हैं क्या पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी का डीएनए मैच कर रहा है औरंगजेब से। अबू आसिम आजमी ने माफी मांग लिया है, उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, वो जवाब देंगे शिवम त्यागी। आप अपने डीएनए की बातचीत करिए। अबू हासिम जी ने नहीं, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये इतिहास की किताब से बाहर है क्या? अब मैं जो दिखा रहा हूँ अशोक यादव, मैं जो दिखा रहा हूँ ये इतिहास की किताब से बाहर की चीज है। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या बोला था शिवाजी महाराज के ऊपर, आप दिखाइए उसको, उनके बयान को दिखाइए। सुनिए, क्या वो माफी मांगेंगे? नहीं, आप कोट करते रहिएगा, इस पैनल पर अभी नहीं है। सुनिए अशोक यादव, मैं जो दिखा रहा हूँ ये इतिहास की किताब से बाहर की चीज है। नहीं, इतिहास किताब के बाहर वो भी नहीं था जो अबू हासिम ने बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बयान को वापस लिया। नहीं, अशोक यादव, मुझे एक लाइन का अशोक यादव नहीं, ये थोड़ी नहीं मतलब है कि बयान से बाहर दिया फिर जस्टिफाई भी कर दिया। मैं आपसे एक चीज अशोक भाई पूछ रहा हूँ, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है ये इतिहास के बाहर की चीज है कि इतिहास के अंदर की चीज है? मुझे सिर्फ इतना बताइए। सारी इतिहास के अंदर की चीज है। इतिहास में जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, लेकिन इतिहास जो भाजपाई चाहते हैं, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? जो इतिहास जैसा है वैसा दिखाया। ये भाजपाई का लिखा हुआ इतिहास है। अरे अजीब, नहीं, ये अजीब भारतीय जनता पार्टी का लिखा हुआ इतिहास है। 1670 में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व था, संघ का भी नहीं था भाई, जनसंघ का भी नहीं था, और शायद उस विचारधारा का भी नहीं रहा होगा। भाजपा इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है, भाजपा इतिहास को गलत परिभाषित कर रही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है भाजपा कैसे नहीं, ये बताइए क्या
जो औरंगजेब के बारे में इतिहास चलिए शिवम त्यागी आप आ जाइए। गलत लिखा हुआ शिवम है। त्यागी अब ये कह रहे हैं कि ये इतिहास आप लोगों ने लिख दिया है। जो यहाँ पर ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहा हूँ ये भी कह रहे हैं कि इतिहास आप लोगों ने लिख दिया है। फिर वो कह रहे हैं हिंदू महासभा वाला, उसका भी कुछ काउंटर हो तो जरा दीजिएगा अशोक यादव को। देखिए राकेश जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से औरंगजेब के प्रति प्रेम, जिस तरीके से औरंगजेब की गाथाएं, 200 से ज्यादा मंदिरों को उसने जमीन दी और जिस हिसाब से तारीफें की गई, मुझे तो लगा कि समाजवादी कम, ये मुगल आजम पार्टी जरूर कहीं ना कहीं लग रहे थे। ऐसी लंबी लंबी गाथाएं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे और एट द सेम टाइम बाद में आकर कहते कि नहीं वो हम औरंगजेब का समर्थन तो नहीं करते। और कैसे करोगे औरंगजेब का समर्थन भाई? जिसको विवादित ढांचा अभी कोर्ट ने कहा उसका समर्थन कर रहे हो, उसके खिलाफ जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उसका समर्थन कर रहे हो, उसमें जो दंगाई थे या फिर जो तमाम लोग थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, उन लोगों की जान गई, उनके घर जा जाकर उनको 5 लाख रुपए दे रहे हो। 5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने वहां पर उन लोगों को दिए जिनकी जान गई दंगा करते हुए। 5 लाख रुपए जमीयत उलेमा ने दिए और 1-1 करोड़ रुपए की मांग की उनके ही लिए, इन्हीं की सांसद ने। और कैसे बनोगे भाई? और औरंगजेब फैन क्लब क्या होता है? यही तो होता है औरंगजेब फैन क्लब। एक व्यक्ति ने जिसने जिस तरीके से सारी चीजें करी हैं, जिस तरीके से मंदिरों को गिराया है, जिस तरीके का सारा माहौल बना है, उसके बाद जो स्थितियां हैं वो आपके सामने है। आज उनको प्रोटेक्ट आप कर रहे हो तो औरंगजेब फैन क्लब ही हुए। औरंगजेब की विचारधारा प्लीज आप इनको रोकेंगे, फॉरवर्ड कर रही है। औरंगजेब की विचारधारा राकेश जी आपको इनको रोकना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि आप भी बाहर है, मैं भी बाहर हूं। अशोक भाई मैं आपको समय दूंगा काउंटर के लिए। अशोक यादव जी एक मिनट शिवम, अशोक यादव जी शिवम आपको सुन रहे थे, आप उनको सुनिए, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप जो भी रिप्लाई होगा आप कर दीजिएगा, बीच में नहीं। 1 मिनट, मैं बाहर से हूं और मुझे नहीं सुनाई देगा तो फिर मुझे किसी न किसी की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, इसलिए बारी बारी से काउंटर एक आध लाइन देकर शांत हो जाया करिए। बोलिए शिवम। दूसरा, मैं एक चीज और यहां पर कहना चाहता हूं कि खास तौर पर जो संभल की बात हो रही है, संभल में लगातार चाहे वो 1936-37 हुआ, चाहे 46 हुआ, चाहे 48 हुआ, चाहे 58 हुआ, 62 हुआ, 72 हुआ, 92 हुआ, और उसके बाद भी दंगे लगातार होते रहे। ये पुलिस वाले पहले तो वहां पर नहीं थे भाई, अब से 30 साल पहले थोड़ी ना थे, अब से 40 साल पहले थोड़ी ना थे। संभल के लिए संभल की पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि वहां पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था लगातार बनी रहे, किसी की स्थिति कोई किसी भी तरीके से खराब ना हो। अगर उसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की जाती है, उसको लेकर कुछ कहा जाता है, तो मैं मानता हूं वो इसलिए कहा जाता है कि दोनों ही समाज में सौहार्द बना रहे। और जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें भी कहीं कोई इत्तेफाक ना इत्तेफाकी तो है नहीं भाई। 52 में आते हैं, होली आती है। आज तक इस देश में चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, चाहे इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का जुलूस हो, शब बारात का जुलूस हो, आज तक वहां पर कोई किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की क्या? नहीं की। तो बदले में अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि टाइमिंग थोड़ी सी बदल लीजिए, जिस जगह पर रंग है वहां पर वो रंग से बचिए, तो ये कोई गलत है, गुनाह है क्या? समाजवादी वाले इतने क्यों उछल रहे हैं समझ में नहीं आता मुझे भाई। अरे गजब बात हो गई, क्योंकि डीएनए में है ना, डीएनए में है कावड़ बैन कर दो, डीजे बैन कर दो, 84 कोसी परिक्रमा बैन कर दो, और लक्ष्मी पूजा के दौरान जो है दंगा करवा दो, हंगामा करवा दो, ये इनकी आदत है। हमारा धर्म है। अरे वर्बल डायरिया मान लिया कोई चीज होती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी उल्टी न्यूज है। जहाँ पर हिंदू पर्व आ जाते हैं, ठीक है अशोक भाई आ रहा हूँ, धैर्य रखिए। अभी तो शुरू हुआ है कार्यक्रम, ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है कार्यक्रम, अभी रुक जाइए। अभी ये सच्चाई को आप नकार रहे हैं कि औरंगजेब ने क्या किया, अभी संभल पर भी आऊंगा लौट के, लेकिन उससे पहले हाँ ठीक है, उससे पहले हैदर मुजीब, एक तो ये सच्चाई है औरंगजेब की, औरंगजेब पर पूरे विपक्ष की भाषा एक, होली का रंग है, संभल में होली खेली जा रही है, ये भी लोगों को पच नहीं रहा है। कहीं टीम इंडिया की जीत में जश्न मने, वो भी कुछ लोगों को नहीं पचता। क्या है भाई, ये कौन सा इकोसिस्टम है? इससे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है क्या? राकेश भाई, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि होली परसों से खेली जा रही है और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, क्योंकि इस मुल्क में सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं। परंतु एक बात, जिस तरीके से संभल की दुर्घटना हुई और जिस तरीके से ये अनुज ने जो वहां के मौजूदा तरीके से कमान संभाल रखे हैं, वो अगर वो वहां के अधिकारी हैं तो वो हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, हर धर्म वर्ग के हिफाजत करने के लिए वहां सरकार ने उनको लगा रखा है। परंतु जो उनकी भाषा है, उनकी भाषा से एक चीज नजर आती है, शायद उन्होंने इंटरनल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की
ज्वाइनिंग कर रखी, जिस तरीके से वो बातें करते हैं, एक समाज को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि अब की बार 52 मर्तबा जुम्मे आते हैं, एक बार होली आ रही। अरे आप प्यार से करिए। और रही बात, अभी आपने जिक्र करा है कि इंडिया अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती है, बहुत बधाई की पात्र है और हम सबको गर्व है भारतीय उस इंडिया टीम पर। परंतु जिस तरीके से तरावियों के टाइम पर वो ढोल नगाड़ों की तरह, और इमाम साहब का बयान आया है, उन्होंने एक बम मस्जिद में फेंका है, जो पटाखा टाइप बम जो होता है, ये किस तरीके का व्यवहार अगर इस मुल्क में कर रहे हैं तो ये साफ झलक रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में जो काबिज है, वो हिंदू मुसलमान को मुझे भाई, मैंने तो वो संदर्भ में कह दिया, मुझे भाई वो संदर्भ में मैंने कह दिया। अभी मैं जा ही नहीं रहा हूँ। जहांगीरपुरी में क्या हुआ था, दुर्गा पूजा पर जुलूस निकलता है, क्या होता है, रामनवमी पर शोभा यात्रा निकलती है, क्या होता है, मैं जा ही नहीं रहा हूँ उधर। लेकिन ये होली से बड़ी दिक्कत है भाई, ये संभल वाली होली सबको चुभ रही है, ये मथुरा वाली होली क्योंकि औरंगजेब का हिसाब हो रहा है, सबको चुभ रही है, और औरंगजेब वाली लाइन पर आप चुप रह गए। राकेश भाई, आपकी उम्र करीब 40 से ऊपर होगी, मैं भी 30 साल का हूं, मैं भी इस देश में रह रहा हूं। होली बहुत प्यार और प्रेम से खेली जाती है, परंतु 2014 के बाद सीएनआरसी के नाम पे दंगे किन लोगों ने कराए, और अभी हाल ही में संभल की दुर्घटना हो, मस्जिद, अगर कोई दाढ़ी वाला है तो उसको ट्रेनों में पीट दिया जाता है। इससे मानसिकता एक तरीके से नहीं, ये गजब आपका। नहीं अवधेश जी, ये होली में भी सीएनआरसी घुसा दिए औरंगजेब पर। आज तो बड़ी अच्छी जगह पर मैं मौजूद हूँ और मैंने ये तय किया कि आज ये टॉपिक है और आज अंदर आने की इजाजत है होली कवरेज के लिए, तो मैंने तय किया कि यहीं से डिबेट करूंगा और इसलिए डिबेट करूंगा। और अवधेश जी, और आप तो इतिहास को आपने ज्यादा पढ़ा है हम सबसे, इसलिए कि ये सच्चाई दिखाते हुए औरंगजेब पर बातचीत करूंगा, ये सच्चाई दिखाते हुए संभल के पीछे मानसिकता क्या है उस पर बातचीत करूंगा। लेकिन इसमें सीएनआरसी को साथ किस तरीके आप देखिए ना, महू में एक भारतीय क्रिकेट टीम की विजय जुलूस पर हमले हो रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में पत्थर बरस रहे हैं। अरे भाई शांत हो जाइए, मैं जरा बोल रहा हूँ, आपकी आवाज सुन ली गई है। हजारों लाखों की संख्या में पत्थर बरस रहे हैं, वो तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। उतनी संख्या में पत्थर आए हैं, चुन चुन कर दुकान जलाए गए। अरे बीच में क्यों बोल रहे हो आप? ऐसे डिबेट थोड़े होता है। नहीं, आप ही को बोलने आता है कि दूसरे लोगों को भी चिल्लाने आता है। डिबेट करने आए हो तो आप दूसरे की बात सुनिए, दूसरे की बात सुनिए। आपसे तू मैं करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ है। हैदर मुजीब नहीं, ये गलत है, ऐसे डिबेट होता है। सारा दुनिया भाई अवधेश जी को रुक जाइए, उसमें आप नहीं, एक तो हर कोई ये टेंडेंसी मत बनाए कि एक दूसरे के बीच में बोल देना है। प्लीज हैदर मुजीब रुकिए, अभी सिर्फ अवधेश जी की आवाज जा रही है, अभी सिर्फ अवधेश जी की आवाज ऑन एयर जा रही है, प्लीज। आप देखिए, महू में उतनी संख्या में पत्थर बरसे हैं, इतनी संख्या में दुकान जलाए गए, गाड़ी जलाए गए, वो मिनट में आ गया है क्या? उतने पेट्रोल डीजल पत्थर कहां से आ गए हैं? ये तैयारी क्या एक दिन की है? और ये जो बोल रहे हैं भाई सारे मुसलमानों को, कौन बोल रहा है? लेकिन कौन से तत्व हैं जो हिंदू शोभा यात्राओं पर, तिथियों पर निकलने के बाद मस्जिदों से पत्थर बरसाते हैं, उसके बाद पेट्रोल बम चलता है, गाड़ियों में आग लगा दी जा रही है। ये 3-4 साल से एक प्रवृत्ति आई है और उसकी आलोचना करने के बजाय वो कह रहे हैं कि पटाखा आ गया हमारे मस्जिद में। तो भाई थोड़ी बहुत मारपीट हो सकती थी, वो 50,000 1 लाख पत्थर कहां से आ जाएगा? 10-15 लीटर 20 लीटर पेट्रोल और डीजल कहां से आ जाएगा? इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। कौन लोग इस देश को जलाने में लगे हुए हैं? और जहां तक संभल का सवाल है, सुनिए, नहीं, ये सवाल तो बहुत बार उठा है अवधेश जी, ये सवाल तो दिल्ली दंगों में उठा, गुजरात में शोभा यात्रा पर पथराव हुए तभी ये उठा कि भाई ये पत्थर पहले से सोच समझ के इकट्ठा किया था क्या? अशोक यादव को मालूम होना चाहिए कि संभल में पिछले 50 सालों में कभी भी खुल के होली नहीं हुई है। जिन लोगों ने, आज देखिए, आज के समय में जमीन में गड़े हुए कुएं, बाबरी मंदिर निकल रहे हैं, कब्जे किए गए विरक्त हुए मंदिर निकल रहे हैं, इतनी संख्या में। ठीक है, तो किन लोगों ने कब्जाया? ठीक है सर, आता हूँ अवधेश जी। अब अतीकुर रहमान जी ये बताइए कि औरंगजेब बेहतर था, ईमानदार था आज के नेताओं की तुलना में? ये क्या है, आप ठीक मानते हैं क्या इसको? जी राकेश जी, जिस तरह से अभी हमारे अशोक यादव जी कह रहे थे, औरंगजेब का डीएनए और बीजेपी और ये तमाम सो कॉल सनातनी जो हैं, इनका डीएनए एक ही है। जो औरंगजेब ने क्रूरता की 15वीं 16वीं सदी में,
वो बीजेपी और ये सो कॉल सनातनी आज की सदी में हमारे संविधान की मौजूदगी में करना चाहते हैं। अब आपको इनसे ये पूछना चाहिए क्या होगा। ये विद्वान आदमी अतीकुर रहमान सनातनी की भाषा बोल रहे, बड़े सनातन का मालूम है आपको? उसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सारे आते हैं, करोड़ों की उनकी संख्या है, अरबों की। आप कैसे बात कर रहे हैं? अब कौन बीच में बोल रहा है? मैं अवधेश कुमार बोल रहा हूँ। अवधेश जी मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ। एक बार जरा अतीकुर रहमान की बात पूरी हो जाए। एक बार जरा अतीकुर रहमान की बात पूरी हो जाए। चलिए बोलिए अतीकुर रहमान, बोलिए। भाई एक ने मंदिर गिराए और एक ने मस्जिदें गिराई, एक ने वहां पर हिंदुओं को मारा, आपने यहाँ पर मुसलमानों को मारा, एक ने आपके ऊपर जजिया लगाया। बीजेपी ने कौन सी मस्जिद गिराई? बीजेपी के किस नेता ने मस्जिद गिराई? कौन सी मस्जिद गिराई बताइए? किसको हुआ है अवधेश जी? आपको हुआ है क्या? कुछ जवाब कर लीजिए। आप इतनी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं कि मस्जिद किसने गिराया? क्यों भारत को बदनाम करने पर लगा हुआ है इस ढंग से आग लगाने पर? नहीं, मैं आपको अतीकुर रहमान, मैं आपको 10 मंदिर गिनवा दूंगा कि किस मंदिरों पर औरंगजेब ने अटैक किया। आप गिनवाएंगे क्या? 50 मंदिर जो है कब्जे किए गए हैं, जमीन से निकल रहे हैं, और एक मस्जिद कब्जे हो गए, मस्जिद तोड़े गए। कब मस्जिद तोड़े गए हैं सनातनियों के द्वारा? अवधेश जी सर एक आग लगाने वाली भाषा है। मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये आग लगाने वाली भाषा है कि सारे सनातनी जो है वो औरंगजेब के प्रतिरूप है। ये तो भाषा कैसे चलेगी? मस्जिद तोड़े गए, मुसलमान। एक मिनट अवधेश जी एक मिनट। अतीकुर रहमान रुकिए। मैं यहाँ से क्या बोलूँ? शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए, आप मस्जिद तुड़वा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कि बीजेपी ने कौन से मस्जिद तुड़वा दी, बताएं तो बता भी नहीं पा रहे हैं। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि औरंगजेब एक, मोदी योगी एक, बराबर है दोनों। देखिए, मैं अतीकुर रहमान की इस बात पर खास तौर पर तरस खाता हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह का नैरेटिव एक पढ़ा लिखा आदमी बोल कैसे सकता है। अगर ऐसी स्थिति होती तो इस देश में ये सब नहीं होता। एक कम्युनिटी, एक धर्म, एक सनातन जिसने 500 सालों तक इंतजार करने के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए कोर्ट और कानून का सहारा लिया हो और उसको लेकर आगे बढ़े हो, आप उसको औरंगजेब से रेफरल कर रहे हैं। संभल में जहां पर पूरा का पूरा तीर्थ जो है दबा दिया गया। प्लीज बीच में नहीं बोलना है अतीकुर रहमान, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। इतनी तो कर्टसी रखिए, अपने आप को प्रोफेसर और पता नहीं क्या क्या लगा लेते हो आगे। इतना सैनिक की डिबेट कैसे करनी है? मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, तो सुन लीजिए प्लीज। दूसरा, संभल की खास तौर पर अगर बात करें, पूरा का पूरा तीर्थ स्थल दबा दिया, उसको भी कानून के तहत जा रहे हैं। उसको आपको लगता है कि ये औरंगजेब का इसका स्टाइल है या औरंगजेब का तरीका है या औरंगजेबी सोच है? मथुरा में क्या स्थितियां हैं? और आज भी अगर 500 साल बाद हिंदू पंथ जो है खास तौर पर वहां पर कोर्ट का सहारा लेता है, कोर्ट के थ्रू जाता है, पूरी की पूरी जो जितने चीजें हैं वो सब फॉलो करके आगे बढ़ा जाता है, तो आपको लगता है ये औरंगजेब का तरीका है? लोगों की गर्दनें काट दी गई। जिस आदमी ने अपने बाप को मार दिया, बाप का गला काट दिया, अपने भाई का गला काट दिया, उसके साथ न जाने क्या क्या कर दिया, स्थितियां खराब कर दी, आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं पूरे के पूरे सनातन का। मैं मानता हूं कि माना आपकी मजबूरी होगी, माना आप औरंगजेब के फैन क्लब से हैं, माना आपको औरंगजेब पसंद है, लेकिन अपने तक रखिए, हमें मत बताइए वो। और जिसको औरंगजेब से प्रेम है वो उसकी गाथा गा रहा है, जिसको औरंगजेब से प्रेम है वो उसकी तारीफ कर रहा है, और हमें औरंगजेब से नफरत है। उसी वजह से उसी से संबंधित, मुगलों से संबंधित नाम बदलने से लेकर सारी निशानियां जो है मिटाते जा रहे हैं और आगे भी मिटाते हुए जाएंगे। आपको ये बात शायद बहुत बुरी लगती है, लगती रहे। ठीक है। अतीकुर रहमान भाई सुनिए, आपने कहा ना कि औरंगजेब ने जो किया आज किया जा रहा है। औरंगजेब ने गिनकर हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। औरंगजेब ने मंदिरों को 1800 मंदिर तोड़वाए, एक मस्जिद नहीं टूटा है। ये भड़काने वाली भाषा चैनल पर बैठकर, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर मत बोला करिए। कुछ विवाद होता है, संविधान का राज है इस देश में, अदालत जाते हैं पक्ष, तो इस तरीके की बातें कम से कम पढ़े लिखे आपकी जुबान से ये बात शोभा नहीं देती है। मैं कई बार आपकी तारीफ करता हूं कि आप लाइन से हटकर बयान देते हैं, लेकिन ऐसी भड़काऊ उकसाऊ बातें मत बोला करिए भाई। सुनिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अशोक यादव, आप ये बताइए, आपके लिए औरंगजेब बेहतर है या मोदी योगी बेहतर है? अशोक यादव, देखिए, पूरे देश के लिए हमारा जो आदर्श है, मैं राकेश जी में इसके पहले ही बता दिया हूं, हमारे देश का आदर्श मीर अब्दुल हमीद है, हमारे देश का आदर्श सरदार पटेल है, हमारे देश का आदर्श मोदी योगी भी नहीं है।
नहीं, अब्दुल हमीद आदर्श है, सरदार पटेल आदर्श है, अशफाक उल्लाह खान आदर्श है, एपीजे अब्दुल कलाम आदर्श है, किसी को कोई शक नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ आपके लिए बेहतर कौन, औरंगजेब या मोदी योगी? आपके अपना कौन हुआ? हमारे लिए बेहतर न तो औरंगजेब है न तो मोदी योगी है, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक है, दोनों की विचारधारा विध्वंसक है, दोनों ही समाज में नफरत फैलाए हैं, दोनों ही विध्वंस किए हैं। आपका अपना सगा कौन है ज्यादा, औरंगजेब या मोदी योगी? देखिए, हमारा सगा न तो औरंगजेब है न तो मोदी योगी। जो समाज का सगा नहीं है, जो भाईचारे का सगा नहीं है, जो हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब का सगा नहीं है, वो किसका सगा हो सकता है? और दोनों जो है गंगा जमुनी तहजीब के दुश्मन थे, चाहे औरंगजेब कहिए चाहे मोदी योगी कहिए, तो दोनों में से कौन सगा हो सकता है? आपने अभी शिवम जी ने कई एग्जाम्पल बताया कि उन्होंने अपने पिता की हत्या किया। आपको पता होगा मगध साम्राज्य का राजा बिंबिसार था, जिसकी हत्या उसके बेटे ने किया, अजातशत्रु ने। नहीं, अरे सुनिए ना, इतना आदर क्यों दे रहे हैं? अरे उन्होंने क्यों, उसने अरे अशोक यादव सुनिए ना भाई, अरे सुनिए, इतना आदर मत दीजिए। उन्होंने ये किया, अरे उसने किया भाई, वो आदर के काबिल नहीं औरंगजेब क्यों करके गया? एक तुलना करें क्या भारत के इतिहास में बिंबिसार और बिंदुसार का महिमा मंडन किया है? बिंबिसार से किसकी तुलना कर रहे हो भाई? अरे थोड़ा इतिहास को बेहतर तरीके से पढ़ना, समाजवाद को थोड़ा पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। अगर बिंबिसार से किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? किस धर्म तो ऐसे तो नहीं, कैसा इतिहास पढ़ते हो? किस धर्म से, किस औरंगजेब से किसकी तुलना कर रहे हो? तुलना तो मैं सवाल जगह होनी चाहिए। एक मिनट शिवम और अवधेश जी रुकिए। अशोक यादव 10 सेकंड और आपको देता हूँ, सुनिए। बाद भी उनको अच्छा सुनिए ना, आयोग करता है, आप उसकी तुलना औरंगजेब से कर रहे हो। आता हूँ शिवम भाई, आता हूँ, 1 मिनट पूरा दूंगा आपको। भाई कमाल बात। अशोक यादव, हाँ यस, अशोक यादव, आपके लिए औरंगजेब बेहतर या राहुल गांधी, अखिलेश यादव बेहतर या ओवैसी बेहतर, कौन बेहतर आपके लिए अपना? ऐसा देखिए राकेश जी, बेहतर औरंगजेब नहीं है हमारे लिए, क्या पूरे समाज के लिए औरंगजेब बेहतर नहीं हो सकता? औरंगजेब की तुलना आज अगर कहीं की जा रही है, क्यों की जा रही मोदी योगी की सत्ता से? क्योंकि वो भी, मैं 10 बार इस बात को बता चुका हूँ, तो वो भी धार्मिक आधार पर नफरत सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना भाई, धार्मिक आधार पर नफरत फैला रही है। अरे फिर वही बात है, हमारे आदर्श अखिलेश यादव की है, हमारे आदर्श अखिलेश। और चलिए शिवम त्यागी, ये देखिए, अब ये सीधे तौर पर कौन सगा हुआ ये बताने की स्थिति में नहीं है समाजवादी पार्टी, और यहीं पर पूछ दीजिए कि भाई मुस्लिम लीग आपकी लाइन एक है, तो इनको दिक्कत हो जा रही है। नहीं, मैंने तो राकेश जी मैंने बताया कि हमारे आदर्श, हमारे देखिए, औरंगजेब इनके लिए महान था। इनके पुराने जो ये अभी बिजली चोर सांसद हैं, इनके जो पहले पिताजी, इनसे पहले जो थे सांसद पिताजी थे उनसे लेकर एसटी हसन से लेकर तमाम बयान आप उठाकर देख लीजिए। इसके अलावा खास तौर पर अगर मैं बात करूं, अगर कांग्रेस को लो तो मणिशंकर अय्यर से लेकर तमाम लोगों के बयान देख लीजिए, जिन्होंने मुगलों को इस देश में हमेशा महान ही बताया है। औरंगजेब को महान बताना कोई ये गलती नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि गलती से निकल गया, पूरे तरीके से प्लान और तुष्टिकरण के तहत ही निकला। और रही बात औरंगजेब को महान बताने की, आप महान उस जाहिल बेशर्म आदमी को जिसने इस देश में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया और जजिया लगाने से ज्यादा न जाने क्या क्या किया, जिसमें जान देने वाले और लड़ने वाले हो सकता है कि समाजवादी के पूर्वज भी हो, लेकिन आज बेशर्मी। मैं आपको रोक रहा हूँ, समय इतना ही है। और वही औरंगजेबी मानसिकता है जो संभल में पत्थरबाजों के साथ जाकर खड़ी हो जाती है, जो वहां पर आज तक खुले मन से होली न मन पाई, जहां पर हिंदुओं को एक इलाका छोड़कर जाना पड़ा, तो वहां पर बदले हुए माहौल को हजम नहीं हो रहा है। लेकिन खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।